नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है प्रोग्राम 8 PM में और मैं हूं आदर्शपाल गुप्ता। मानव तस्करी को लेकर NIA ने पूरे देश में छापेमारी की है और इसके तार जम्मू के साथ जुड़े हुए हैं। जम्मू के बठिंडी में एक रोहिंग्या को गिरफ्तार किया गया, जफर आलम, और उसका साथी फरार है। ये बठिंडी एक ऐसा एरिया है, जब भी कोई ऐसी एक्टिविटी होती है वहाँ से कोई ना कोई तार वहाँ से जुड़े होते हैं। और अभी भी जम्मू के अंदर कितने रोहिंग्या और बांग्लादेशी बसे हुए हैं और देश की सिक्योरिटी के लिए कितना खतरा है। हालांकि कुछ पकड़ के उन्होंने हीरानगर जेल में डाले हुए हैं, लेकिन फिर भी जब भी कोई वारदात होती है, कहीं भी होती है, उनके तार कहीं ना कहीं इनके साथ जुड़े होते हैं। अब हम बात करते हैं बिहार की। बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने असेंबली में जो स्टेटमेंट दी है, उसको लेके सारे देश में चर्चा है और नीतीश कुमार को त्याग पत्र देने की बात कर रहे हैं, उनसे मांग कर रहे हैं वो अपना त्याग पत्र दे दें। किस तरह से उन्होंने असेंबली के अंदर, जहाँ पे महिलाएं भी बैठी हुई थी, जनगणना के बारे में जो कुछ कहा, वो हम बोल तो सकते नहीं है, बता नहीं सकते, लेकिन बड़ी शर्मनाक बयान था उनका। उसको लेके वो सभी जगह चर्चा हो रही है। वो सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार जो है, आने वाले चुनावों में अपने आप को प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट भी समझते हैं। अगर ऐसे ही कैंडिडेट प्रधानमंत्री बनते हैं तो विश्व गुरु बनकर क्या विश्व को इसी तरह की शिक्षा देंगे? आइए अब नजर डालते हैं अब आज के समाचारों पर। उमर अब्दुल्ला बोले, अमरनाथ गुफा तक सड़क निर्माण पर्यावरण के साथ खिलवाड़। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेका के उपाध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मंगलवार को अमरनाथ गुफा तक मोटर योग्य सड़क के निर्माण पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि इस तरह पर्यावरण के साथ खिलवाड़ करना अच्छा नहीं है। उन्होंने कहा कि अमरनाथ गुफा की वार्षिक तीर्थयात्रा वर्षों से चल रही है और वहां वाहन ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। उमर ने श्रीनगर स्थित पार्टी मुख्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि इस मामले पर दोबारा विचार करने की सख्त जरूरत है। यहाँ के लोग अमरनाथ यात्रियों को अपने कंधों पर उठाकर ले जाते हैं और ऐसा करना जारी रखेंगे। पर्यावरण के साथ इस तरह से खिलवाड़ करना अच्छा नहीं है। उमर ने कहा कि यात्रा के दौरान कुछ कठिनाइयों का सामना करना आम बात हो गई है। उमर ने कहा कि जब हम हज के लिए जाते हैं तो क्या हम किसी वाहन में सफर करते हैं? नहीं, हम ऐसा पैदल करते हैं। लोग माता वैष्णो देवी मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं और कई लोग पैदल जाते हैं और वाहन आदि का उपयोग नहीं करते हैं। बता दें कि सीमा सड़क संगठन द्वारा मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले में बालटाल बेस कैंप के माध्यम से दोमेल से अमरनाथ गुफा तक सड़क का चौड़ीकरण पूरा करने के बाद अब वाहन मंदिर तक पहुंचेंगे। प्रदेश में बदला मौसम, श्रीनगर में छाया कोहरा, अगले 2 दिन पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की संभावना। जम्मू कश्मीर में मौसम का मिजाज बदला है। श्रीनगर में बुधवार की शुरुआत हल्के कोहरे के साथ हुई। जम्मू में भी बादलों की लुक-छुपी जारी है। कश्मीर घाटी के पहाड़ी इलाकों में 8 और 9 नवंबर को बर्फबारी की संभावना जताई है। मिली जानकारी के अनुसार शाम के समय कश्मीर के कुछ पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश शुरू हुई। इस बीच मौसम विभाग के अनुसार ताज़ा पश्चिमी दबाव के चलते कश्मीर घाटी के पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी की संभावना है। 8 और 9 नवंबर को कश्मीर घाटी में मैदानी और पहाड़ी इलाकों में बादल छाए रहेंगे। उन्होंने बताया कि मैदानी इलाकों में हल्की बारिश जबकि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की संभावना है। उनके अनुसार 9 नवंबर को पहाड़ी इलाकों में करीब 3 से 5 इंच के बीच बर्फबारी हो सकती है। आज डोगरी गीत ऑफ शोल्डर रिलीज किया गया। इस मौके पर टीम जम्मू के चेयरमैन और वाइस प्रेसिडेंट प्रेस क्लब जोरावर सिंह खास तौर पर मौजूद थे। उन्होंने इसके लिए अमित कुंडल और आदित्य बानू और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब डोगरी भाषा को जम्मू के साथ साथ अन्य स्थानों पर भी ख्याति प्राप्त होगी। एक और माँ बोली डोगरी वास्ते अमित कुंडल ते उनकी टीम ने जड़ा एक डोगरी ट्रैक बनाया ऑफ शोल्डर, बहुत ही खूबसूरत और बड़ी अच्छे तरीके कन्नै दी कोरियोग्राफी भी की। इनकी पूरी टीम ही खास करिए अमित जी दे कन्नै प्रवीण शर्मा जी, राहुल मनास जी और जड़े म्यूजिक दिता है वजीर एक्स आदित्य बानू और इसी डायरैक्ट किते दा विक्रम मेहता और भी ये पूरा सिनेमाटोग्राफी जी की है। और ये अलावा खास करिए जिन्हें भी जम्मू के लोकें इन्हें स्पॉन्सर किया है उन्हें सारे ही बहुत बहुत मुबारकबाद है। और मैं ये समझना कि
हर दिन हूँ कोई ऐसा दिन नहीं होंदा जिसले साड़ी नवी पीढ़ी जिहड़ी है वो माँ बोली डोगरी वास्ते कुछ ना कुछ काम जिहड़ी है वो करा दी है और इसी कि'यां प्रमोट करना अपने आर्टिस्टें गी अज एह्दा असें विधिवत तरीके कन्नै जेह्ड़ा ऑफ शोल्डर डोगरी ट्रैक दा जेह्ड़ा असें विमोचन कीता है। मेरे कन्नै एक होर कर्मठ जम्मू दे समाज सेवक मेरे गै नाम राशि जोरावर सिंह जी मेरे कन्नै बैठे दे हैं, मैडम मीनू महाजन जी और साड़ी एक होर फिल्म इंडस्ट्री दी अपनी गै अलग छाप जिहड़ी इन्हें छोड़ी दी है, मैडम नेहा लहोत्रा जी और प्रवीण शर्मा और ते यंग आर्टिस्ट। डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू की तरफ से जम्मू डिवीज़न के समर और विंटर जोन में 11 नवंबर से 15 नवंबर तक 5 दिनों की पूजा हॉलीडेज घोषित की गई हैं। स्वास्थ्य बिगड़ने के चलते चौधरी लाल सिंह को जीएमसी में किया गया शिफ्ट। चौधरी लाल सिंह को जम्मू में सैनिक कॉलोनी से गिरफ्तार किया गया। बुधवार तड़के सुबह 3:30 बजे लाल सिंह को स्वास्थ्य की जांच के लिए जम्मू के गांधीनगर अस्पताल ले जाया गया। फिर यहां से करीब 5:30 बजे जीएमसी जम्मू ले जाया गया। इससे पहले मंगलवार को ही विशेष न्यायाधीश सीबीआई ने चौधरी लाल सिंह को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अग्रिम जमानत को बढ़ाने से इनकार कर दिया था। फैसले के कुछ घंटे बाद ही उन्हें ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। मंगलवार को देर रात को ईडी की टीम सैनिक कॉलोनी पहुंची और उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद उन्हें नरवाल स्थित ईडी कार्यालय ले जाया गया। चौधरी लाल सिंह की गिरफ्तारी की खबर मिलने के बाद बड़ी संख्या में उनके समर्थक ईडी कार्यालय के बाहर पहुंचे। बता दें कि चौधरी लाल सिंह से ईडी ने शनिवार और सोमवार को 21 घंटे तक पूछताछ की थी। इससे पहले विशेष न्यायाधीश सीबीआई ज्योति बाला ने मंगलवार को लाल सिंह की अग्रिम जमानत को बढ़ाने से इनकार करने के बाद पूर्व मंत्री की पत्नी कांता अंडोत्रा और बेटी डॉक्टर क्रांति सिंह की अग्रिम जमानत 30 नवंबर तक के लिए बढ़ा दी। ईडी की विशेष लोक अभियोजक अश्विनी खजूरिया व वादी पक्ष के वकील राजेश कोतवाल की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश ने कहा कि आरोपों की प्रकृति और गंभीरता को देखते हुए जांच एजेंसी को विशेषणात्मक व प्रभावी जांच के लिए पर्याप्त समय मिलना चाहिए। ऐसे में याचिकाकर्ताओं को इस स्तर पर जमानत नहीं दी जा सकती क्योंकि इससे जांच में बाधा आएगी। पूर्व मंत्री की पत्नी कांता अंडोत्रा और बेटी डॉक्टर क्रांति सिंह की अग्रिम जमानत को आगे बढ़ाते हुए विशेष न्यायाधीश ने कहा कि 14 जून 2023 को प्रीति चंद्रा बनाम प्रवर्तन निदेशालय मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के हालिया फैसले में ये माना गया है कि पीएमएलए जमानत की शर्तें हो सकती हैं। ऐसे मामले में बीमार महिलाओं को छूट दी जानी चाहिए। इसी तरह याचिकाकर्ताओं की जमानत 30 नवंबर तक बढ़ाई जाती है। ना मेरे इन्होंने इलाज करवाया, ना मैं सुबह से एडमिट हूँ यहाँ, मुझे ऐसे टिकाया और ये सुराग भी निकाले और इन्होंने कोई मेरा इलाज नहीं कराया और अभी भी मेरे पेन हो रही है और इन्होंने डॉक्टरों से जबरदस्ती लिखवाया कि रिफ्यूजल। एनआईए का देश के अलग अलग राज्यों में छापा। जम्मू से रोहिंग्यों को हिरासत में लिया गया। जम्मू के एक अधिकारी ने बताया कि रोहिंग्या जफर आलम को छापेमारी के दौरान हिरासत में ले लिया गया। एक अन्य आरोपी फरार है जिसकी तलाश जारी है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने मानव तस्करी में शामिल लोगों को पकड़ने के लिए बुधवार को देशव्यापी छापा मारा। एजेंसी ने इस दौरान जम्मू शहर के बठिंडी से रोहिंग्या को गिरफ्तार किया। एनआईए के एक प्रवक्ता ने कहा कि 8 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में की जा रही छापेमारी मानव तस्करी के मामले से संबंधित है। रणबेश्वर मंदिर शालामार में आज भक्तजनों ने बम बम बोले का जयघोष किया और साथ ही साथ लोगों ने थोड़ा रोष भी व्यक्त किया। उनका कहना ये था कि पीछे मंदिर की एक दीवार अभी तक टूटी हुई है, उसको ठीक नहीं किया गया है, लेकिन जब लोग सुबह आरती करने मंदिर की तरफ आते हैं तो इसके कपाट बंद किए हुए हैं जिससे लोग दर्शन नहीं कर पाते। ये स्थानीय लोगों की इस मंदिर के साथ बहुत सारी आस्था जुड़ी हुई है। उन्होंने धर्मार्थ ट्रस्ट और एडमिनिस्ट्रेशन से गुहार लगाते हुए कहा कि इसके कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाने चाहिए ताकि वो भगवान के दर्शन कर पाएं। धर्म ट्रस्ट से गुहार लगाते हैं कि ये मंदिर को जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाए और इसके द्वार जो है खोले जाएं। ये मंदिर किसी की पर्सनल जगह नहीं है। ये मंदिर जो है हमें रणवीर सिंह जी ने पूरे जम्मू कश्मीर की जनता को दिया हुआ है। ये किसी की जगह नहीं है। इस मंदिर की तरफ देखा जाए, ये हमारे राजा महाराजाओं ने जो सौगात, जम्मू को मंदिरों का शहर कहते हैं हम, ये सौगात हमारे राजा महाराजाओं ने दी हुई है और इसकी जो दयनीय हालत आज हो रही है, इसके ऊपर अगर ट्रस्ट का ध्यान नहीं है, मैं धर्म ट्रस्ट से गुहार लगाता हूं कि इस मंदिर की तरफ देखा जाए और इसको जल्द से जल्द रिपेयर किया जाए ताकि जम्मू के लोगों की आशा के साथ खिलवाड़ ना हो। अगर आपको किसी तरीके की
म्युनिसिपल कमेटी बिश्नाह द्वारा आज पीला पंजा चलाया गया, लेकिन इस पीला पंजा चलाने पर लोगों ने यानी कि स्थानीय लोगों ने म्युनिसिपल कमेटी का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि यहाँ काफ़ी समय से कस्बे में बंद पड़ी रेडी फड़ियाँ थी, इससे जगह काफ़ी घिरी हुई थी, लोगों को निकलने में परेशानी आती थी, गाड़ियों को निकलने में परेशानी होती थी। म्युनिसिपल कमेटी बिश्नाह ने आज बंद पड़ी रेडी फड़ियों को अपने कब्जे में लिया। कम होती है आने जाने में, रास्ता है साथ में हमने यहाँ से किया जहाँ पे हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल में काफ़ी कभी इमरजेंसी भी हो सकती है, कभी लोगों को जगह आने जाने की, गाड़ी को आने जाने की जगह नहीं मिलती। उस वजह से जितनी भी लेनियाँ यहाँ जो लगी हुई थी, जो बंद पड़ी हुई थी, जो काम में अभी नहीं थी, तो वो वाली रेलियाँ हमने सारी उठवा ली हैं। बाकियों को भी हमने इंस्ट्रक्शन दे दी है कि अपनी रेली जो है वो मूविंग रखें और जितनी सी है उतनी सी ही जगह, थोड़ी थोड़ी जगह तो मूविंग ही रखें। ऐसे पर किसी जगह पे कोई भी रेली नहीं लगनी चाहिए। मेरी सारे जितने भी रेडी वाले हैं उन सब से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि कस्टमर भी आज वहीं आता है जहाँ थोड़ी सी उनको स्पेस मिले खड़े होने की, जहाँ उनको ऐसा लगे कि वो सिक्योर है वहीं खड़ा होता है। तो अगर वो अच्छे से रेडी थोड़ी पीछे हो, आगे जगह खुली हो, तो वहीं लगाएंगे। तो प्लीज़ आइंदा से इस चीज़ का ख्याल रखें, यही मेरी रिक्वेस्ट रहेगी। दिवाली तक ही लगाएंगे, दिवाली के बाद भी करेंगे? हमेशा से ये जो बंद थी हमने इसलिए, आजकल थोड़ा मार्केट में ज़्यादा रश है, उस वजह से हमने उठा ली है। तो ये तो हमेशा के लिए, हम तो हमेशा ही बोलते आ रहे हैं, तो लोगों को कॉपरेट करना है। जब तक लोग कॉपरेट नहीं करेंगे तो तब तक बीजेपी महिला मोर्चा ने नीतीश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन किया। उनका कहना यह था कि नीतीश कुमार ने विधानसभा में महिलाओं को लेकर अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, जिसे वे कभी सहन नहीं कर सकेंगी। उन्होंने नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग की। साफ सुथरी छवि वाला आगे कोई उनका मुखिया चाहिए, या इस तरह के शब्द यूज करने वाले, शर्म करनी, तो इस जितनी उनकी निंदा हो सके उतनी कम है जैसे उन्होंने शब्द इस्तेमाल किए हैं। तो कहीं ना कहीं पूरे भारतवर्ष की बहनों में इस चीज़ का बहुत रोष है और उनकी माफ़ी से हमें कोई तसल्ली नहीं। देखिए, जो इंडी अलायंस है इनकी तो ये ट्रेंड ही बन चुका हुआ है, पहले गलत बोलते हैं उसके बाद माफ़ी मांग लेते हैं, लेकिन एक बार गलती होती है, बार बार गलती नहीं होती। ये कोई सोची समझी चीज़ हुई है जिस वजह से उन्हें ये चीज़ बोली हुई है। और आज अगर वो माफ़ी मांगेंगे तो उससे क्या होता है कि जो उन्हें अपमान, नारी शक्ति का अपमान किया, एक माँ का अपमान किया, क्या हम बर्दाश्त कर सकते हैं? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। वो चाहे जितनी मर्जी माफ़ी मांगे, चाहे वो अपनी नाक रगड़े, जो मर्जी करे, बार बार हमको माफ़ नहीं कर सकते। तो ओनली सोल्यूशन है कि उनको रिजाइन। आज के लिए बस इतना ही। कल 8 बजे फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।